नमस्कार दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी जा करके देख लें। क्योंकि दोस्तों पार्ट 1 में हमने सभी संख्याओं के बारे में विस्तार से पढ़ा है, तो उसमें हमने कौन कौन सी संख्या पढ़ी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले कौन सी संख्या पढ़ी है? प्राकृत संख्या है। हमारी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, इन्हें हम कैसे पहचानें। इसके बाद हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हमने पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, कौन सी संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है, कौन सी संख्या हमारी भाज्य संख्या होती है, और सहभाज्य संख्या को हम कैसे पहचाने। इसके बाद हमने पढ़ा है परिमित संख्या और अपरिमित संख्या को हम कैसे पहचाने। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न क्या दिया, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न दिया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ये हमारा प्रश्न है। और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। इसके बाद संख्या हमारी कौन सी आती है? 3। इसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। इनका कोई छोर नहीं होता है। ये बहुत सारी हो सकती हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते। तो इनमें सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 2 हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन ए पर हमारा क्या दिया है? 2 दिया है। अब हम एक के बारे में और जान लेते हैं, एक संख्या हमारी क्या होती है। तो दोस्तों जो हमारी एक संख्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो ये ना तो ये भाज्य संख्या होती है, ना तो भाज्य, और ना ही और ना ही अभाज्य संख्या। अभाज्य दोस्तों जो हमारी एक संख्या होती है ना तो भाज्य संख्या होती है, ना ही अभाज्य संख्या होती है। अब हम 2 के बारे में और जान लेते हैं। जो 2 संख्या होती है दुनिया की एकमात्र समभाज्य संख्या होती है, इसके अलावा हमारी कोई समभाज्य संख्या नहीं होती है। तो आपको नोट में रखना है या आपको याद रखना है। मैं यहाँ लिख देता हूं नोट। ये बात आपको याद रखना है। दो मात्र, दो एक मात्र, दो एक मात्र समभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। संख्या है। दो के अलावा हमारी कोई समभाज्य संख्या नहीं है। सिर्फ हमारी समभाज्य संख्या कौन सी है? तो हमारा आंसर रहेगा 2। इसके अलावा हमारी कोई समभाज्य संख्या नहीं है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है। हमें सबसे छोटी अब 2 अंकों की अभाज्य संख्या बतानी है। तो हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो हमारी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, और ये बहुत सारी हो सकती हैं, इन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते, ये अनंत होती हैं। लेकिन हमारा प्रश्न क्या दिया है, हम प्रश्न के हिसाब से उत्तर देंगे। तो हमारा प्रश्न दिया है, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है। हमें 2 अंकों की अभाज्य संख्या बतानी है, 1 अंक की नहीं बतानी है। तो इसमें देखेंगे हमारी सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है। अगर हम ध्यान से देखेंगे 2 से और 7 तक ये संख्या हमारी कैसी है? 1 अंक की अभाज्य संख्या है। लेकिन 11 से हमारी 2 अंक की अभाज्य संख्या स्टार्ट हो गई है। तो सबसे छोटी हमारी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 11 होगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि बी पर 11 दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, इसको हम देखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है। इसमें हमें ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या बतानी है। तो दोस्तों पहले हम ऑप्शन ए को समझेंगे। ऑप्शन ए हमारा क्या दिया है? 996। 996 कैसी संख्या? हमारी सम संख्या है। तो क्या हमारी सम संख्या भाज्य संख्या हो सकती है? 996 कैसी संख्या? हमारी सम संख्या।
तो सम संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती सिर्फ 2 को छोड़ करके। तो ऑप्शन डी को देखेंगे तो ऑप्शन डी क्या दिया है 998, ये भी संख्या हमारी कैसी सम, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। समभाज्य संख्या हमारी कौन सी हो सकती है, सिर्फ 2 ही हो सकती है, इसके अलावा हमारी कोई समभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अब हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। अगर हम ऑप्शन बी को हम ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी पर क्या दिया है, ऑप्शन बी पर दिया है 999। अब हम जान लेते हैं हम अभाज्य संख्याओं को कैसे पहचाने। तो ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो या इसके केवल 2 ही गुणनखंड हो वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर हम 999 को हम ध्यान से देखेंगे तो ये संख्या हमारी किससे कट रही है, ये संख्या हमारी किससे कट रही है, 1 से कट जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा 999 मिलेगा। और 999 संख्या हमारी किससे कट रही है, ये संख्या हमारी किससे कट रही है 9 से भी कट रही है। जब इसका हम 9 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 111 बार। और ये संख्या हमारी 3 से भी कट रही है, तो इसके 2 से अधिक क्या है फैक्टर हैं। जो हमारी अभाज्य संख्या होती है इसके केवल कितने फैक्टर होते हैं 2, लेकिन जो 999 संख्या हमारी कैसी है इसके 2 से अधिक क्या है फैक्टर हैं, तो हमारी अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, इसके फैक्टर हो सकते हैं यहाँ मैं लिख देता हूँ। एक, यह संख्या हमारी किससे कट रही है 3 से भी कट रही है, यह संख्या हमारी किससे कट रही है 999 से भी कटेगी, यह संख्या हमारी किससे कट रही है 111 से भी कट रही है, यह संख्या हमारी किससे कट रही है 1 से, यह संख्या हमारी किससे कट रही है 9 से भी कट रही है। तो इसके हमारे कितने फैक्टर हैं 2 से अधिक हैं, इसके फैक्टर हमारे 2 से अधिक हैं। तो क्या जो संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। जो हमारी अभाज्य संख्या होती है उसके केवल 2 ही फैक्टर होती हैं, लेकिन जो 999 संख्या है इसके हमारे 2 से अधिक क्या है फैक्टर हैं, तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन भी हमारा क्या है गलत आंसर है। तो हमारा अब ऑप्शन कौन सा बच गया सी, तो हमें सही राइट आंसर कौन सा बताना होगा सी। तो हमारी अभाज्य संख्या कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, तो हमारा सही राइट आंसर क्या रहेगा 997 हमारा सही आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ये हमारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे छोटे ऑप्शन को चेक करेंगे। तो सबसे छोटा ऑप्शन हमारा क्या दिया है 101। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 101 लिखना है। अब आपको क्या करना है इसके नजदीक आपको पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। तो इसके सबसे नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या हमारी क्या है 100। अगर हम 100 का वर्गमूल लेंगे तो कितना मिलेगा 10। तो हमें क्या करना है 10 हमें क्या बताएगा 2 से लेकर के हमें 10 तक की अभाज्य संख्याओं से इन ऑप्शनों में हमें भाग देके चेक करना है। तो 10 तक हमारी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है 2, 3, 5 और 7। 10 तक ये हमारी अभाज्य संख्या होती है, तो इनसे हम राइट आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को हम चेक करेंगे। जो संख्या हमारी 2 से या 3 से या 5 से या 7 से कट जाएगी वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर इनसे हमारी संख्या नहीं कट रही है तो संख्या हमारी कैसी होगी अभाज्य संख्या होगी। तो पहले हम 2 से चेक कर लेते हैं। क्या दोस्तों 103 हमारी 2 से कट जाएगी। तो दोस्तों 103 हमारी संख्या 2 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी 2 से सिर्फ हमारी कौन सी संख्या कटती है जो संख्या हमारी सम संख्या होती है वो संख्या हमारी 2 से कटती है। तो संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी। क्या संख्या हमारी 103 3 से कट जाएगी। यह संख्या हमारी 3 से भी नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी 3 से संख्या हमारी कौन सी कटती है अगर जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए वह संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। तो अगर हम 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 4। क्या 4 संख्या हमारी 3 से कट जाएगी नहीं कटेगी। तो ये संख्या हमारी 3 से भी नहीं कटेगी। अब हम 5 से चेक कर लेते हैं। क्या 5 से संख्या हमारी 103 कट जाएगी नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी क्योंकि 5 से संख्या हमारी वही संख्या कटती है के अंत में 0 हो या 5 हो वह संख्या हमारी किससे कटेगी 5 से। तो इसके अंत में ना तो 0 ना ही 5, तो ये संख्या हमारी 5 से नहीं भी कटेगी। ये संख्या हमारी 7 से कट जाएगी। तो दोस्तों ये संख्या हमारी 7 से भी नहीं कटेगी क्योंकि जब इस संख्या में हम 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 7 एकम 7 कितना बचेगा 3। तो संख्या बन जाएगी 33 और 33 संख्या हमारी 7 से नहीं कटती। तो संख्या हमारी कैसी है अभाज्य संख्या तो है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है हमें 3 अंकों की हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। तो ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या दिया 109। क्या दोस्तों संख्या हमारी 109 2 से कटेगी नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी क्योंकि विषम संख्या है। क्या संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। ये संख्या हमारी 3 से भी नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी जब इसकी अंकों का योग करेंगे तो कितना मिल रहा है 10।
10 संख्या हमारी 3 से नहीं कटती, क्योंकि हमारा 3 से कटने का नियम क्या होता है, दी गई संख्या का अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या हमारी 3 से कट, क्या संख्या ये हमारी 5 से कट जाएगी 109? नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि 5 से कटने के लिए हमारा नियम क्या होता है, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो वह संख्या हमारी किससे कटेगी? 5 से कटेगी। अब हम 7 से भाग दे के चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7 कितना बचेगा? 3 बचेगा, संख्या बन जाएगी 39। क्या 7 से संख्या हमारी 39 कटती है? नहीं कटती है। तो ये संख्या अभी हमारी अभाज्य संख्या है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे छोटी हमें 3 अंकों की अभाज्य संख्या बतानी है। अब हम 101 को चेक कर लेते हैं। क्या अब हम 107 को चेक कर लेते हैं। तो 107 हमारी 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि विषम संख्या है। क्या है 3 से कटेगी? 3 से भी नहीं कटेगी। के अंकों का योग कितना आ रहा है? 8। 8 संख्या हमारी 3 से नहीं कटती। क्या 107 संख्या हमारी 5 से कट जाएगी? नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि इसकी लास्ट में ना तो 0 ना ही 5। अब हम 7 से भी चेक कर लेते हैं। 7 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बच जाएगा? 7 एकम 7, कितना बचेगा? 37। क्या 7 का भाग 37 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। अब हम 101 को और चेक कर लेते हैं कि हमारी लास्ट संख्या रह गई है। तो 2 का भाग हम किस में देंगे? 101 में। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि विषम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगी। क्या संख्या हमारी 3 से कटेगी? यह संख्या हमारी 3 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि इसके अंकों का योग कितना है? 2। क्या संख्या हमारी 5 से कटेगी? यह संख्या 5 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि इसकी लास्ट में ना तो 0 ना ही 5। अब हम 7 से चेक कर लेते हैं। तो ये संख्या हमारी 7 से भी नहीं कट रही है। तो सभी संख्या हमारी कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। लेकिन हमें क्या बताना है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो इनमें सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या कौन सी है? 101। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, इसको हम देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो दोस्तों हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है, इनके बारे में जानेंगे और इनका हमें योग बताना है। तो पहली 5 अभाज्य संख्या, तो पहली हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11। इनका हमें क्या करना है? योग करना है। तो योग कर लेते हैं, वही हमारा उत्तर रहेगा। तो 11 7 18, 18 5 23 और 23 3 26, 26 2 28। अगर हम पहली 5 अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? हमें 28 मिलेगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 28 हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं। तो इनको हम गिन लेते हैं। हमारी 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो पहली हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, के बाद 41, 43 और 47। तो इनको गिन लेते हैं, कितनी हमारी अभाज्य संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 50 से छोटी हमारी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15 होती हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 15 हमारा राइट आंसर रहेगा। इसको आपको याद में रखना है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, 12 और 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। दोस्तों हमें 12 और 30 के बीच की जो सभी अभाज्य संख्याएं उनका हमें योग करना है। तो 12 के बाद हमारी अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 13। इसके बाद क्या आती है? 17 और 19। इसके बाद हमारी संख्या क्या आती है? 19 के बाद संख्या हमारी आती है 23 और 29। इनका हमें क्या करना है? योग करना है। तो इनको हम जोड़ लेते हैं। इनको हम सभी को जोड़ लेंगे। तो पहले इसको जोड़ के रूप में लिख लेते हैं, जैसे 13, 17, 19, 23 और 29। इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? तो 9 3 12, 12 9 21, 21 और 7 28, 28 3 31। 31 की क्या लिखेंगे? 1। हासिल की क्या लिखेंगे? 3 2 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 और 7 और 3 कितना होगा? 10।
तो हमें क्या मिलेगा, 101 मिलेगा। तो 12 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, 101 होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों जो हमारी अभाज्य संख्या होती है उनको हम कैसे पहचानते हैं। जो हमारी अभाज्य संख्या होती है उसके केवल कितने फैक्टर होते हैं, उसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, वही हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो इनको हम चेक कर लेते हैं ये हमारी अभाज्य संख्या है या नहीं। अगर हम 24 के फैक्टर करें तो 24 के फैक्टर हमारे क्या मिलेंगे, 1 2 3 4 और 6 12 और 24। इसके हमारे एक दो से अधिक फैक्टर हैं, तो क्या हमारी अभाज्य संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ऑप्शन हमारा ये कैसा रहेगा, गलत रहेगा। अब हम ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर हमारे क्या मिलेंगे, 14 के, 1 1 2 7 और खुद 14 रहेगा इसका फैक्टर। तो इसके हमारे दो से अधिक क्या है फैक्टर, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो दोस्तों अगर हम 13 के फैक्टर करेंगे तो 13 के फैक्टर हमारे क्या निकलेंगे, सिर्फ 2 ही फैक्टर निकलेंगे, 13 गुणा 13 और 1। जो हमारी अभाज्य संख्या होती है उसके केवल कितने फैक्टर होते हैं, 2। तो यहाँ हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 13। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर रहेगा। अगर हम 12 के फैक्टर करें तो 12 के फैक्टर हमारे क्या निकल के आएंगे, इसके हमारे गुणनखंड निकल के आएंगे, 1 2 3 4 6 और 12। तो इसके दो से अधिक क्या है फैक्टर, तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। जो हमारी अभाज्य संख्या होती है उसके केवल कितने, 2 फैक्टर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परमेय है अथवा अपरमेय है। ये हमारे प्रश्न दिए हैं, इनमें से हमें ये बताना है इनमें से हमारी कौन सी संख्या परमेय संख्या है, कौन सी संख्या हमारी अपरमेय संख्या है। तो यहाँ परमेय संख्या को मैं किससे दर्शाऊंगा, ये बता देता हूं पहले आपको। परमेय, तो परमेय संख्या को मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा आर। इसके बाद अपरमेय, अपरमेय तो मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, इसमें शॉर्ट में हम लिखेंगे आई आर। तुम्हारा पहला प्रश्न क्या दिया है, तुम्हारा पहला प्रश्न दिया है √7। हमें ये बताना है √7 संख्या हमारी परमेय संख्या या अपरमेय संख्या है। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। अगर दोस्तों कोई संख्या हमारी रूट में दी हो, वह संख्या हमारी रूट से बाहर ना निकले, तो संख्या हमारी कौन सी संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। अगर दोस्तों कोई संख्या हमारी रूट में संख्या दी हो, वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, तो संख्या हमारी कौन सी होगी, अपरमेय संख्या होगी। तो इस 7 को हम देख लेते हैं, क्या दोस्तों 7 संख्या हमारी रूट से बाहर निकलेगी, नहीं निकलेगी। और ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है, तो 7 संख्या हमारी कौन सी संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। तो इसको शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, आई आर लिखेंगे, क्योंकि अपरमेय संख्या को हम किससे दर्शाएंगे, आई आर से। यहाँ लिखेंगे हम आई आर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, इसको हम देखेंगे। तुम्हारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, तो यहाँ हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर दूसरा, क्या दिया, रूट में 4। और 4 संख्या हमारी कैसी होती है, पूर्ण वर्ग संख्या। जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो कितना मिलेगा, 2। और 2 संख्या हमारी कैसी होती है, परमेय संख्या होती है। तो इसको शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे आर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, इसको देखेंगे। तो प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, तीसरा। तो क्या दिया है प्रश्न नंबर तीसरे पर, 2 + √3। तो दोस्तों 2 संख्या हमारी कैसी है, 2 संख्या हमारी परमेय संख्या है, और √3 संख्या हमारी कैसी है, अपरमेय संख्या है। क्यों अपरमेय संख्या है, क्योंकि √3 संख्या ना तो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या, ना ही संख्या हमारी रूट से बाहर निकलेगी। तो संख्या हमारी कैसी है, अपरमेय संख्या है। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, आई आर। जब दोस्तों हम परमेय संख्या में अपरमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, अपरमेय संख्या मिलता है। तो 2 + √3 संख्या हमारी कैसी होगी, अपरमेय संख्या होगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आई आर, आई आर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है √3 + √2। प्रश्न नंबर कौन सा हमारा, चौथा।
प्रश्न नंबर हमारा पांचवा कौन सा दिया है? √3 प्लस √5, इनके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों √3 संख्या हमारी कैसी है? अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि संख्या हमारी रूट में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये संख्या हमारी रूट से बाहर नहीं निकलेगी। जो संख्या हमारी रूट से बाहर नहीं निकलती है वो संख्या हमारी कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। और 2 संख्या हमारी कैसी है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये हमारी संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगी। तो जब हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या ही मिलती है। यहां देखेंगे प्रश्न नंबर 5 में √3 संख्या हमारी कैसी है? अपरिमेय संख्या। √5 संख्या भी कैसी है? हमारी अपरिमेय संख्या। तो जब हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो क्या मिलती है? हमें अपरिमेय संख्या मिलती है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ये संख्या हमारी कौन सी संख्या रहेंगी? अपरिमेय संख्या रहेंगी। इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? IR, और इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे? IR, क्योंकि दोनों संख्या हमारी कैसी हैं? अपरिमेय संख्या। इसके बाद हमारी संख्या कौन सी है? अब हम प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या दिया, इसको हम देखेंगे। दो माइनस √2, 2 प्लस √2। दोस्तों ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया? एक हमारा फॉर्मूला होता है जब भी संख्या हमारी इस रूप में होती है, जैसे स्क्वायर माइनस की b², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, एक बार इसको हम प्लस में लिखेंगे। तो a माइनस के b और a प्लस के b, हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो संख्या हमारे इस रूप में, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? a का वर्ग करेंगे, तो यहाँ a कितना दिया? 2, तो 2 का वर्ग करेंगे माइनस। अब हम क्या करेंगे? b का वर्ग करेंगे, तो b कितना दिया? √2, तो इसका वर्ग करेंगे। तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? 4, और √2 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? 2। तो 4 में से हम 2 कम करेंगे तो कितना मिलेगा? 2। और 2 संख्या हमारी कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? R लिखेंगे, क्योंकि संख्या हमारी कैसी है? परिमेय संख्या। दोस्तों इसको हम ध्यान से देखेंगे, जब हमने √2 का वर्ग किया तो हमें 2 कैसे मिला, इसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो जब भी संख्या हमारी √2 में लिखी है, जैसे रूट में लिखी हो, इसके बारे में समझेंगे। कैसे? यहाँ क्या लिखा था? √2, और इसका हमने वर्ग किया था, तो हमें 2 कैसे मिला, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों रूट का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या पर घात क्या होती है? 1/2। तो इस पर घात क्या है? 1/2, और इस पर पहले से घात क्या लिखी है? 2, तो गुणा में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अब हमें 2 पे घात क्या मिलेगी? 1। और किसी भी संख्या की घात 1 होती है, उसका मतलब क्या होता है? वही संख्या होती है। तो बराबर हम क्या लिखेंगे? 2। तो इस प्रकार से 2 हमारी संख्या बाहर निकल के आई थी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है √2 प्लस √3, इसका स्क्वायर है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। क्या दिया है? √2 प्लस के √3। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? प्रश्न नंबर कौन सा? हमारा 7वां। तो हमारा फॉर्मूला होता है जब भी संख्या हमारी इस रूप में होती है, a प्लस b, इस पर स्क्वायर होता है, तो उसको हम कैसे खोलते हैं? स्क्वायर प्लस के b² प्लस के 2ab। ये फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? 2 का वर्ग करेंगे √2 का, तो हमें क्या मिलेगा? √2 का वर्ग कर लेते हैं, प्लस b², तो b का मान हम क्या मान लेंगे? √3, तो इसका हम वर्ग करेंगे, √3 इसका वर्ग करेंगे, और प्लस 2ab। तो ab क्या है? ये संख्या है हमारी √2 गुणा √3। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो √2 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें 2 मिलेगा। √3 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3, प्लस इसके बाद हम 2, और 2 का गुणा हम किससे करेंगे? 3 से, तो 3 दूनी 6, तो रूट में हमें क्या मिलेगा? 6। तो 2 और 3 कितना मिलेगा? 5, और प्लस 2√6। तो दोस्तों क्या √6 संख्या हमारी करनी से बाहर निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो जो संख्या हमारी करनी से बाहर नहीं निकलेगी वो संख्या हमारी कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। जब हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमारी संख्या कौन सी मिलती है? अपरिमेय संख्या मिलती है।
तो ये भी संख्या हमारी कौन सी संख्या होगी? ये भी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? आई आर लिखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, इसको हम देखेंगे। तो प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा? 8वां। क्या दिया है? प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा? 8वां। क्या दिया है? √23। क्या दोस्तों √23 संख्या हमारी करनी से बाहर नहीं निकलेगी? नहीं निकलेगी, क्योंकि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हमारी कभी करनी से बाहर नहीं निकलती। तो √23 संख्या हमारी कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? आई आर लिखेंगे, आई आर। अब इसके बाद संख्या हमारी कौन सी दी है उसको हम देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर कौन सा हमारा? 9वां। क्या दिया है? रूट में 225। जब दोस्तों हम 225 का वर्गमूल लेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 15। और 15 संख्या हमारी कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? आर, क्योंकि ये संख्या हमारी रूट से बाहर निकल आई। अब इसके बाद संख्या हमारी क्या है? इसके बाद हमारा प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 10वां। क्या दिया है? √5 - 2। तो √5 संख्या हमारी कैसी है? अपरिमेय संख्या, आई आर। और 2 संख्या हमारी कैसी है? परिमेय संख्या। और इसमें से इसको घटा रहे हैं। तो दोस्तों जब भी हम अपरिमेय संख्या से हम परिमेय संख्या घटाते हैं तो हमें संख्या क्या मिलती है? अपरिमेय संख्या मिलती है। अपरिमेय संख्या आई आर मिलती है। या तो हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या जोड़ें घटाएं तो हमें क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे आई आर। अब इसके बाद हमारा प्रश्न क्या दिया, इसको हम देख लेते हैं। तो इसके बाद हमारी संख्याएं लिखी हैं, √2 - 2। इस पर स्केल लगाए तो ये बताना है ये संख्या हमारी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? A² + B² - 2AB। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूले को। A², जब भी संख्या हमारी इस रूप में हो A - B, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगता है? A² + B² - 2A। इसमें ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। तो √2 इसका हम पहले वर्ग करेंगे, +2 का वर्ग करेंगे, -2AB। 2 और A, √2 थोड़ा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो √2 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2। 2 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। -2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 और √2। तो 4 2 6 -4 √2। दोस्तों जब भी संख्या हमारी √2 संख्या हमारी कैसी है? अपरिमेय संख्या। और जब हम अपरिमेय संख्या में से हम परिमेय संख्या घटाते हैं तो क्या मिलता है हमें? अपरिमेय संख्या मिलती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम आई आर लिखेंगे, क्योंकि ये संख्या हमारी कैसी है? अपरिमेय संख्या। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, इसको हम देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दिया है, हमारा अगला प्रश्न क्या दिया इसको हम देखेंगे। तो क्या दिया इसको हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा हमारा? 12वां। 0.379 अगर दोस्तों कोई संख्या हमारी दशमलव के बाद संख्या दी है और कैसी संख्या हमारी? शांत संख्या है, तो संख्या हमारी कैसी होती है? वो संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। तो यह संख्या हमारी कैसी है? शांत संख्या है। संख्या हमारी कैसी है? शांत संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या हमारी क्या लिखी है? 3 7 9 6। ये संख्या हमारी कैसी है? शांत संख्या है। तो इस संख्या को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। संख्या हमारी कैसी है? परिमेय संख्या। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। अगर हमारी कोई संख्या दी है दशमलव के बाद और संख्या हमारी कैसी? शांत हो या शांत हो, तो संख्या को हम क्या बोलेंगे? उस संख्या को हम परिमेय संख्या बोलेंगे।
अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ दशमलव के बाद संख्या हमारी कैसी दी है, पॉइंट के बाद संख्या हमारी कैसी है, 1 0 1 0। दोस्तों ये संख्या हमारी शांत नहीं है, अशांत है, और रिपीटिंग भी नहीं है, नॉन रिपीटिंग है। तो जब भी संख्या हमारी इस प्रकार की होती है तो संख्या हमारी कैसी होती है, वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती है, IR। जब कोई संख्या हमारी दशमलव के बाद संख्या हो और कैसी हो, अनावर्ती, तो संख्या को हम क्या बोलते हैं, उस संख्या को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे सभी प्रश्न थे, उनके हमने एक एक करके उत्तर दिए हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, इसको हम देखेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, करणी में 4/9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, करणी 4 बट्टे करणी 9। √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। 2/3 संख्या हमारी कैसी है, परिमेय संख्या है। हमें क्या बताना है, अपरिमेय संख्या बतानी है। तो 4/5 ये भी संख्या हमारी कैसी है, परिमेय संख्या। और √81 जब इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना मिलेगा, 9। 9 संख्या भी कैसी हमारी अपरिमेय संख्या। तो √7 संख्या हमारी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये संख्या हमारी रूट से बाहर नहीं निकलेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये हमें बताना है, इनमें से हमारी कौन सी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या दिया है, जब भी कोई संख्या हमारी दशमलव के साथ संख्या दी हो, जब भी कोई संख्या हमारी दशमलव के बाद संख्या दी हो और संख्या हमारी कैसी हो, शांत, या दशमलव के बाद कोई संख्या दी है और अशांत हो लेकिन कैसी हो, रिपीटिंग हो, तो संख्या हमारी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ देखेंगे 0 पॉइंट क्या लिखा है, 1 4, ये संख्या हमारी कैसी, शांत, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो संख्या हमारी कैसी है, परिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्या बताना है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी हमारा क्या दिया है, 0.1 4 1 6, ये संख्या हमारी दशमलव के बाद संख्या कैसी हमारी, शांत, तो भी संख्या हमारी कैसी होगी, ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ क्या दिया है, इसको हम समझेंगे। क्या दिया, 0.1 4 1 6, इस पर क्या लगा है, बार। तो दोस्तों हमारा एक नियम होता है, इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को लिख लेंगे। संख्या हमारी क्या है, 1416, और जितनी संख्या पर बार लगाए उतनी हम बट्टे में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये संख्या हमारी P/Q के रूप में हो गई। तो संख्या हमारी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये संख्या हमारी कैसी है, परिमेय संख्या। अब डी ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा, क्योंकि बाकी का ऑप्शन हमारा बच गया, वो क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या। और यह अपरिमेय संख्या को हम कैसे पहचानते हैं, तो दोस्तों यहाँ क्या दिया है, 0 पॉइंट के बाद क्या दिया है, 1 0 1। दोस्तों पॉइंट के बाद संख्या हमारी कैसी है, अनावर्ती संख्याएं और नॉन रिपीटिंग है। तो जब भी संख्या हमारी इस प्रकार की संख्या होती है तो वे संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न क्या दिया है, इसको हम देखेंगे। तो निम्न में से कौन सी संख्या हमारी परिमेय संख्या है, इसमें से हमें परिमेय संख्या बतानी है। तो दोस्तों जो परिमेय संख्या होती है उसके बट्टे में कभी 0 नहीं आ सकता, तो ये हमारी अपने परिमेय संख्या हो नहीं सकती। तो √7 संख्या हमारी करनी से बाहर निकलेगी, नहीं निकलेगी, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। और पाई संख्या हमारी कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ये परिमेय संख्या नहीं होती है। तो 0/4 हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। बट्टे में 0 नहीं आ सकती, हर में 0 नहीं आ सकती, अंश में 0 आ सकती। तो दोस्तों ये हमारी सभी प्रश्न थे, उनके हमने एक एक करके उत्तर दिया है। तो अगर दोस्तों आपकी हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।